जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में आज हम लोग सीखेंगे जानेंगे कि मेधा सॉफ्ट यानी बिहार सरकार के द्वारा संचालित सभी बिहार में सरकारी स्कूल और सरकारी स्कूल में जो नामांकन बच्चों को आप कराते हैं उस बच्चे का क्या ऑनलाइन मेधासॉफ्ट में एंट्री हुआ है या नहीं हुआ है, तो आपको जो हम बताने जा रहे हैं आप गौर से देखिए, पता चल जाएगा। यदि हुआ है तो भी पता चल जाएगा। जैसे कि चलिए हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले हमको क्या करना है। अभी तो हम आपको पीसी के द्वारा बता रहे हैं, आपको एंड्रॉयड मोबाइल के द्वारा भी बता देंगे। सेम टू सेम यही प्रोसेस रहता है, सिर्फ आप जैसे जैसे करेंगे वैसे वैसे आपको करना है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। आप सबसे पहले गूगल क्रोम देखिए, गूगल क्रोम को हमने खोल दिया। अब यहाँ आने के बाद हमको क्या करना है, गूगल सर्च पे जाके हमको लिखना है मेधा सॉफ्ट। देखिए हमारा तो पहले से किया हुआ है तो आ गया, आपको लिखना है मेधा सॉफ्ट, जैसे कि दिख रहा है आपको MEDH, है ना, मेध सॉफ्ट। उसके बाद आपको डायरेक्ट एंटर मार देना है या सर्च में आप ओके कर दीजिएगा। अब जो सबसे पहला लिंक आएगा, जिसे देखिए, अगर नीचे की ओर जाते हैं तो बहुत सारा वीडियो भी मिलेगा इसके बारे में, और ऊपर की ओर जाते हैं तो सबसे पहला लिंक आपको मेधा सॉफ्ट बिहार NIC .in, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, मेधा सॉफ्ट है ना, देखिए लिखा हुआ एजुकेशन डिपार्टमेंट बिहार। अब इसको हमको इसमें क्या करना है, गौर से देखिए। सबसे पहला लिंक स्टूडेंट डिटेल एंट्री ऑफ क्लास 1 to 12, यानी कि आपको इसमें स्टूडेंट डिटेल एंट्री ऑफ क्लासेस 1 to 12 यानी 1 से लेकर 12 तक, यानी कक्षा 1 से 12 के छात्रों के लिए डिटेल एंट्री कोई भी देख सकता है। चलिए इस पर हमने क्लिक किया, आगे बढ़े, खुल गया। अब देखिए इसमें क्या करना है हमको, यहाँ होम पेज में ही पूरा इसमें मिलेगा, सब खाने पे है, जहाँ ले जाइएगा इसमें पूरा आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज रिपोर्ट मिलेगा, ब्लॉक वाइज रिपोर्ट मिलेगा, बैंक अकाउंट रिजेक्टेड लिस्ट मिलेगा, स्कूल करंट स्टेटस रिपोर्ट मिलेगा। फिर ये है ऑफिशियल लॉगिन, जो ऑफिस में पदाधिकारी काम करते हैं उनके लिए है। ये स्कूल लॉगिन है, इस पर दाबने के बाद ही आगे बताएंगे। इसका स्कूल लॉगिन अलग से उसको कोड मिला हुआ रहता है हर विद्यालय को, जो वो गुप्त रखा जाता है, इसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। डाउनलोड, इसमें क्या है, डाटा एंट्री कलेक्शन फॉर्मेट, इंस्ट्रक्शन फॉर स्टूडेंट एंट्री, यूजर मैनुअल, फिर है आपको यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर ऑल टाइप PFMS, डाउनलोड मोबाइल ऐप PPT। इस प्रकार से जो है सो आपको डिटेल मिलेगा। इसमें क्या है, पेमेंट स्टेटस, वो सब आपको बारी बारी से बता दिया जाएगा। इसमें रिक्वेस्ट, जिनका जो प्रॉब्लम रहता है इसमें रिक्वेस्ट में करके, रिक्वेस्ट फॉर क्वेरी यानी इंक्वायरी, वेरीफाई बैंक एंड IFSC कोड, रिक्वेस्ट टू एड बैंक डिटेल, रिक्वेस्ट इंक्वायरी यानी रिस्पांस, यानी उधर से जो रिस्पांस मिलेगा, जो आपने आवेदन किया, आपने रिक्वेस्ट किया, उसके बाद कॉन्टैक्ट यूज, यानी जो इसमें आपको यूज करने वाले हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इसमें कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा, वो सब बता दिया जाएगा। पहले स्टार्ट करेंगे, इसके पहले इम्पोर्टेंट नोटिस को देखिए। शैक्षणिक वर्ष 2022-23 सभी विद्यालयों
सभी विद्यालयों को सूचित किया जाता है कि चलिए इम्पोर्टेंट नोटिस, चलिए इसको पहले हम लोग देखते हैं क्या कहता है। शैक्षणिक वर्ष 2022-23 सभी विद्यालयों को सूचित किया जाता है कि वे विद्यालय के समस्त विद्यार्थियों की उपस्थिति मेधासॉफ्ट पोर्टल पर दर्ज कराएं। यहाँ देखिए सभी विद्यालयों को सूचित किया जाता है, विद्यालयों, ठीक है, मेधासॉफ्ट यही है, वो एंट्री यहीं पर कराना है। अब कह रहा है यहाँ देखिए सभी ब्लॉक और स्कूल को सूचित किया जाता है कि कृपया विद्यार्थी के उपस्थिति अटेंडेंस के लिए यह यहाँ पर क्लिक करके मेधासॉफ्ट मोबाइल ऐप एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। इस पर जो विद्यालय से जुड़े हुए हैं प्रधानाध्यापक हो, शिक्षक हो, वो यहाँ इस लिंक पे डालेंगे तो अपना उसका ऐप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे। बाकी जो डिटेल मांगेगा विद्यालय का अपना दीजिएगा, सब ओके हो जाएगा। अब क्या कहता है यहाँ आइए, सभी विद्यालयों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 31/8/2022 से शैक्षणिक सत्र 2022-23 में नए नामांकित एवं छूटे हुए छात्र छात्राओं को के आंकड़ों की एंट्री की सुविधा प्रदान कर दिया गया है। अभी तक जिलों में जितने भी नए नामांकित एवं छूटे हुए छात्र छात्राएं हैं उनकी एंट्री मेधासॉफ्ट पोर्टल में दिनांक 20/12/2022 तक अनिवार्य रूप से कर ली जाए। यानी कि अभी चल रहा है 23 और कह रहा है 2022, तो यानी कि एंट्री बंद हो चुका है, समझ रहे होंगे। चलिए सभी विद्यालयों को सूचित किया जाता है कि सत्र 2020-21 के लिए कक्षा 10 और 12 छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें। इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो 10 और 12 की छात्रवृत्ति के लिए भी आवेदन कर सकते हैं, 10वां क्लास और 12 क्लास के लिए। चलिए नंबर 2 लिंक है, देखिए यहीं पे सभी विद्यालयों को सूचित किया जाता है कि सभी विद्यालय सर्वे फॉर्म की एंट्री मेधासॉफ्ट पोर्टल में दिनांक 8/3/2022 तक अनिवार्य रूप से कर लिया जाए। यानी कि पिछले साल 8/3/2022 तक कर लिया जाए। चलिए अब आगे देखिए, ट्रांसफर सर्टिफिकेट का पेज खोल दिया गया है। जो विद्यार्थी अभी सत्र 2022-23 में आपके विद्यालय में नामांकित या उपस्थिति नहीं, आप कारण दर्ज करके छात्र को मेधासॉफ्ट पोर्टल से हटा सकते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। जिनका प्रॉब्लम है वो उसका कारण दर्ज करके आप हटा सकते हैं। वो भी मैं आपको बता दूंगा किस तरह से हटेगा, कहाँ से हटेगा वो। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी विद्यालय को सूचित किया जाता है कि कक्षा 1 से 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तकें, पूरक सामग्री और वीडियो, अब देखिए बिहार पब्लिक लोट्स है ना, BPC है ना, लोट्स बिहार.gov.in तथा ई लोट्स ऐप एंड्रॉयड मोबाइल ऐप पर उपलब्ध है। सभी बच्चों, शिक्षकों एवं अभिभावकों से अनुरोध है कि इसका अधिकाधिक उपयोग करें और अपनी पढ़ाई जारी रखें। यानी इस पे आप जाइएगा तो आपको सभी 1 से लेके 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तकें, आपको पूरक सामग्री, वीडियो अब उपलब्ध है। आप घर बैठे भी आसानी से अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षा विभाग की ओर से विभिन्न छात्रों से संबंधित योजनाओं का पैसा केवल विद्यार्थी या उसके पिता या उसकी माता के खाते में ही प्रदान किया जाएगा। माता या पिता के नहीं रहने पर ही विद्यालय में नामित अभिभावक के खाते में पैसा दिया जाएगा और यह खाते केवल बिहार राज्य में स्थित बैंक शाखा से संबंधित होना चाहिए। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गए, देख रहे हैं ना क्या कहा है। विभिन्न छात्रों से संबंधित योजनाओं का पैसा केवल विद्यार्थी या उसके पिता या उसकी माता के खाते में ही प्रदान किया जाएगा। या तो विद्यार्थी रहेगा उसके खाते में जाएगा, या तो माता पिता रहेगा या उसके खाते में जाएगा, या माता पिता नहीं रहने के बाद ही विद्यालय में नामित अभिभावक के खाते में पैसा दिया जाएगा। और यह खाता केवल बिहार राज्य में स्थित बैंक शाखा से संबंधित होना चाहिए। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मेधासॉफ्ट ई लाभार्थी पोर्टल पर कोई भी सरकारी स्कूल अपने यहाँ के विद्यार्थियों की एंट्री ऑनलाइन खुद से या प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय से संपर्क करके करा सकते हैं।
यहाँ तक क्लियर हो गया? या आप खुद से कर सकते हैं, या यदि आपको जानकारी है, चलिए मेधा सॉफ्ट ई लाभार्थी लाभार्थी पोर्टल पर कोई भी सरकारी स्कूल अपने यहाँ के विद्यार्थियों की एंट्री ऑनलाइन खुद से, देखिए खुद से या प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय से संपर्क करके करा सकते हैं। इसके लिए पासवर्ड है ना, देखिए यहाँ यही छुपाने वाला जो पासवर्ड है, इसके लिए पासवर्ड प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय या अन्य प्राप्त से किया जा सकता है। यानी जो पदाधिकारी रहेंगे उनको जानकारी रहेगा आपके पासवर्ड के बारे में, विद्यालय के जो प्रधान हैं उनको मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए मेरा सॉफ्ट ई लाभार्थी पोर्टल, देखिए इतना इतना है ना, HTTP, आगे बढ़िए, इसी प्रकार से मिलेगा हेल्प डेस्क या ईमेल, मेधासॉफ्ट ईमेल जो है, देखिए medasoft@gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं। विद्यार्थियों के बैंक खाता में DBT के माध्यम से केंद्रीयकृत प्रणाली द्वारा भेजने की योजना है। चलिए आगे देखिए, छात्र या उसके परिवार के किसी एक सदस्य का मोबाइल नंबर की अनुमति है। ठीक है, आपका छात्र का रहे मोबाइल नंबर या उसके परिवार का एक सदस्य का मोबाइल नंबर अनुमति है। स्कूल के प्रिंसिपल मोबाइल नंबर का उपयोग स्टूडेंट के लिए नहीं किया जाना चाहिए। स्कूल के प्रिंसिपल मोबाइल नंबर का उपयोग स्टूडेंट के लिए नहीं करेंगे, यानी स्टूडेंट का जब काम होगा तो प्रिंसिपल अपना मोबाइल नंबर से काम नहीं करेंगे, उनका खुद का नंबर होना चाहिए स्टूडेंट का। केवल सरकारी स्कूल तथा सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल के छात्र छात्रा के डिटेल की एंट्री की ही अनुमति है। केवल सरकारी स्कूल तथा सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल के छात्र छात्रा के डिटेल की एंट्री की ही अनुमति है, यानी जिनका एडमिशन स्कूल में रहेगा उसी का। निजी असहायता प्राप्त स्कूल के छात्र छात्रा के डिटेल की एंट्री की अनुमति नहीं है, यानी प्राइवेट विद्यालय में जो बच्चे पढ़ते हैं उनका एंट्री इसमें नहीं, यदि उसका अगर एडमिशन हो चुका है तभी होगा। ऐसे स्कूल जिन्होंने विद्यार्थियों के विवरण का डेटा एंट्री को पूरा कर लिया है उनके लिए आवश्यक सूचना। ऐसे स्कूल, यहीं पर देखिए, ऐसे स्कूल जिन्होंने विद्यार्थियों के विवरण का डेटा एंट्री को पूरा कर लिया उनके लिए आवश्यक सूचना है कि विद्यार्थियों के डेटा एंट्री के पश्चात उनके दिए गए विवरण को स्कूल में उपलब्ध विवरण से मिलान कर ले। ठीक है, जो भी आप डिटेल दिए हैं विद्यार्थियों के डाटा एंट्री के पश्चात जब डाटा बच्चों को ऑनलाइन हो गया तो उनके दिए गए विवरण को स्कूल में आप उपलब्ध विवरण से मिलान कर लें। यदि कोई त्रुटि ऑनलाइन सूचना में है तो उसका करेक्शन कर लें। डेटा करेक्शन के बाद कक्षावार छात्र विवरण को ऑनलाइन सत्यापित करें ताकि खाता सत्यापन का कार्य किया जा सके। जब आप ऑनलाइन एंट्री करते हैं तो सरकार यानी बिहार गवर्नमेंट के जो वरीय पदाधिकारी होते हैं वो आपका खाता का सत्यापन करवाते हैं। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं बारी बारी सभी ऑप्शन को देखने के लिए। ये रहा रिपोर्ट। सबसे पहले हम देखेंगे कि डिस्ट्रिक्ट वाइज रिपोर्ट किस ढंग का है। क्लिक किए यहाँ पे आकर के आप देखिए खुल गया क्लियर रूप से। देखिए सबसे पहले पूरे बिहार में डिस्ट्रिक्ट वाइज रिपोर्ट 2022-23 का है। ये 22-23 जो सेशन चल रहा है ना। इसमें क्या है, यहाँ देखिए सीरियल नंबर है, कहाँ तक जाता है, टोटल 38। टोटल कितना है 38, यानी कि बिहार में टोटल कितने जिले हैं 38। देखिए बहुत सारे जिला इस प्रकार है। अररिया है, इस प्रकार इतना देख लीजिए 100% पार किए हुए हैं। बेगूसराय है 99%, नवादा है 99%, पूर्वी चंपारण है 99%, जहानाबाद है 98%, लखीसराय। इस प्रकार आपको सभी जिला का एक अलग अलग डेटा उपलब्ध है जो विभाग के द्वारा शो किया जा रहा है। पटना है देखिए 73-23
27, 75, 67, 88 यानी 96% पटना भी पहुंचा हुआ है। चलिए रोहतास देखिए उसी प्रकार से सबका एक अलग अलग डेटा है। जमुई है 36, 97, 89, 39, 7, 73, 4 है ना, 39, 77, 34, 92% है। 90 लगभग सभी जिला 90% के ऊपर ही है। तो करीब करीब बच्चों को विद्यालय में ऑनलाइन एंट्री हो ही चुका है। कुछ परसेंटेज माइनर है, वो भी साल दर साल में सही हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को अकाउंट का प्रॉब्लम रहता है, तो आधार कार्ड का प्रॉब्लम रहता है। हालांकि ये सब बाध्यताएं ख़त्म कर देते हैं 1 to 5 के लिए आधार कार्ड का समस्या, लेकिन कुछ कुछ बच्चों का अकाउंट नहीं खुलने की वजह से या अकाउंट रिजेक्ट होने की वजह से ऑनलाइन एंट्री नहीं हो पाता है, या कहीं कहीं डबल नाम लिखा लेते हैं, इसके वजह से भी नहीं हो पाता है। कुछ कुछ वजह है। चलिए अब ये तो हमने देखा डिस्ट्रिक्ट वाइज रिपोर्ट। अब हम लोग देखते हैं ब्लॉक वाइज एंट्री रिपोर्ट। ब्लॉक वाइज हम लोग देख रहे हैं, यहाँ हमने डाला। अब इसमें क्या कहता है, सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट कहता है। अब देखिए पूरा डिस्ट्रिक्ट आपको आ जाएगा, जो हमने अभी इसके पहले देखा था 38 जिला, पूरे बिहार का 38 जिला यहाँ पर आ जाएगा। अब इसमें हमको कोई भी देखना है, पूर्णिया देखिए, पटना देखिए, पश्चिमी चंपारण देखिए, नालंदा देखिए, कहीं भी देखिए, शेखपुरा देखिए, शेरपुर देखिए, सीतामढ़ी देखिए, कहीं भी डाल दीजिए, उसके अनुसार से आपको आगे मिल जाएगा। चलिए हमने पटना का ही देखा। चलिए अब यहाँ कहता है सेलेक्ट ब्लॉक। सेलेक्ट ब्लॉक में यहाँ भी देखिए पूरा ऑल ब्लॉक, पटना जिला के अंदर में जितने भी ब्लॉक आ जाएंगे सभी इसमें रहेंगे। चलिए हमने अठमल गोला को, क्या अठमल गोला को हमने देखा, अठमल गोला। और यहाँ गो गेट लिस्ट पर हमने जब प्रेस किया तो आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या होता है। आ गया टोटल डिस्ट्रिक्ट है ना पटना, ब्लॉक नेम अठमल गोला। न्यू एंट्री 2022-23 में 5739 हुआ है। टोटल एंट्री कितना है, 18,216। ठीक है। एस्टिमेट इन स्टूडेंट कितना है, 18,284, यानी कि परसेंटेज कितना है, 99% इन्होंने कर दिया है। यानी कितना कमा, यहाँ से कितना कमा, 84, 16, जो कुछ बचा 84 में 16 घटा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 14 में से हो जाएगा 8 हो जाएगा, और इधर 7 में यानी कि 68 बच्चा मात्र बचा। 68 ही बचा ना, टोटल बचा, क्योंकि 99% हो गया, 68 बचा को भी हो जाएगा तो पूरा क्लियर है। अठमल गोला ओके। इसी प्रकार से चलिए देखिए, देख लिए हम लोग पटना अठमल गोला, सर्च किए पूरा आ गया पटना अठमल गोला, जो डिटेल था पूरा इन्होंने दिखा दिया। फिर हम दूसरे प्रखंड को देखेंगे, बेलछी का देखते हैं। बेलछी के बारे में सर्च हमने करके देखा। देखिए बेलछी के बारे में सर्च जब हमने किया तो खुल रहा है, नेटवर्क स्लो आ ही गया। चलिए देखिए पटना है, बेलछी है ना, ब्लॉक नेम बेलछी। टोटल न्यू एंट्री 2022-23 में हुआ है 3,678, और टोटल एंट्री कितना है, टोटल एंट्री 12,188। एस्टिमेट स्टूडेंट कितना है, 12,625, यानी लगभग कुछ कमा तो कितना बचा इनका परसेंटेज, 96%। यानी इससे आगे तो रहा आपको अठमल गोला, क्योंकि उनका 99% था। चलिए इसी प्रकार से सभी आप प्रखंड को देख सकते हैं किसका कितना। देखिए मोकामा का देखते हैं, मोकामा में क्या कहता है, मोकामा का चलिए देखिए मोकामा का है इस बार न्यू एंट्री हुआ था 2022-23 में 8375। टोटल एंट्री है 28,890। एस्टिमेट स्टूडेंट कितना है, 31,483, यानी कि बेलछी से भी इसका कम परसेंटेज है। यानी कि बहुत सारे बच्चों का भी प्रॉब्लम होगा, डाटा उपलब्ध नहीं है, इस प्रकार से भी एंट्री नहीं हुआ है, क्योंकि 9% किसी किसी का आपने पहले भी देखा 101% भाग चुका है।
रियलिटी आप देख लिए हैं पहले भी। चलिए कोई बात नहीं, वो सब बच्चों का प्रॉब्लम है डॉक्यूमेंट्स के लिए, वो अपना बच्चों डॉक्यूमेंट सही करेंगे, उसका काम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार कोई भी मतलब कि आप पटना सदर को देख लेते हैं। पटना सदर में जब हमने गया तो यहाँ देखा, देखिए पटना सदर, चलिए आ रहा है, खुल रहा है। देखिए पटना सदर में कितना है, न्यू एंट्री 38,072 न्यू एंट्री हुआ है 22-23 में। टोटल कितना है, 1,03,959। एस्टिमेट कितना है, 1,03,820। 820 स्टूडेंट, यानी कि ओवर है, 100% हो गया। बहुत अच्छा है, पटना सदर का बहुत अच्छा है। इसी प्रकार से आप कोई भी मतलब ब्लॉक का आप रिपोर्ट देख सकते हैं। चलिए अब यहाँ हमने रिपोर्ट पर आकर के ब्लॉक आइज एंट्री रिपोर्ट देख लिया। अब बैंक अकाउंट रिजेक्टेड लिस्ट को हमने देखते हैं। अब हमको जिस अकाउंट का रिजेक्टेड लिस्ट है उसके बारे में पता करते हैं। चलिए अब यहाँ क्या करता है, सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट। सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट में जब हम आते हैं तो जिस जिस डिस्ट्रिक्ट के बारे में हमको देखना है, पूर्णिया का देखते हैं। और सेलेक्ट ब्लॉक, सेलेक्ट ब्लॉक में जो भी आपका ब्लॉक है वो आपको सामने शो कर देगा। हमने कोई भी एक, क्या है, डगरुआ डगारुआ का हम देख रहे हैं, सर्च किए यहाँ पे। देखिए सर्च करने के बाद इतने बच्चों का, यानी इतने विद्यालय में लिस्ट रिजेक्टेड है, रिजेक्टेड है, यानी कि इसका प्रॉब्लम है, ये बच्चा का प्रॉब्लम है, इसलिए करके ये रिजेक्टेड में है। किसी का अकाउंट गड़बड़ होगा, किसी का आईएफएससी कोड गड़बड़ हो सकता है, किसी का नाम गड़बड़ हो सकता है। इस वजह से इतने विद्यालय अभी रिजेक्टेड लिस्ट में चल रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार कोई सा भी आप ब्लॉक को देख सकते हैं। श्रीनगर, श्रीनगर को हमने सर्च करके देखा। श्रीनगर प्रखंड, पूर्णिया जिला में श्रीनगर प्रखंड को हमने चेक करके देखा। देखिए इस प्रकार से ये पब्लिक डोमेन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये आपको डाइस कोड रहता है विद्यालय का, वो कोई भी जान सकता है। डाइस कोड जानना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन पूरा उसका डिटेल कब जानेगा, जब उसके साथ इसका एक विद्यालय का ओटीपी दिया जाता है, वो ब्लॉक पदाधिकारी। देखिए बैंक अकाउंट रिजेक्टेड लिस्ट ऑफ स्टूडेंट, यानी कि हमने पूर्णिया का देखा तो इस प्रकार से आपको दिखा। डायरेक्ट आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, क्या लिखा हुआ है, सीरियल नंबर इधर रहेगा, डाइस कोड है टोटल विद्यालय का, जिस विद्यालय का रहेगा उस तरह से स्कूल नेम है, टोटल रिजेक्टेड लिस्ट है। यानी 10 बच्चा इनके विद्यालय में रिजेक्टेड है, प्रॉब्लम होने की वजह से रिजेक्टेड, यही कारण है। इसी प्रकार से आगे कोई भी मतलब कि हम देख सकते हैं, यहाँ से कोई भी जिला बदलिए, ले लीजिए। चलिए पटना को लेते हैं, इसका कोई भी एक सेलेक्ट ब्लॉक कोई भी लेते हैं, पटना ब्लॉक में जो भी आते हैं प्रखंड। चलिए फतुहा को लेते हैं, फतुहा को हमने लिया, सर्च पर क्लियर किया। देखिए टोटल रिजेक्टेड कितना है, टोटल यहाँ आइए, टोटल आपको 932 के आसपास में है, टोटल 832, सॉरी 832 है। इसी प्रकार से मतलब कि कोई भी आप जो भी आपका रहता है आप वहाँ से ले सकते हैं। और ये डाइस कोड, अब विद्यालय का नाम आम बात है, कोई भी आम पब्लिक भी जान सकता है, लेकिन विद्यालय के प्रधानाध्यापक को एक पर्सनल ओटीपी मतलब अपना स्कूल का एक पासवर्ड दिया जाता है, जिसको आम पब्लिक के बीच में शेयर नहीं किया जाता है, क्योंकि बहुत सारे उसमें काम रहता है। आप इसको देख सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ये पब्लिक के लिए अलाउटमेंट है। चलिए आम पब्लिक भी देख सकता है इसको। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से आप कोई भी प्रखंड को चेक कर सकते हैं। पंडारक हो, पंडारक में क्लिक कीजिए, सर्च करके आसानी से देख सकते हैं। देखिए पंडारक का आ गया, ममरखाबाद, ठीक है। इसमें देखिए कितने बच्चे हैं,
यहाँ देखिए, यहाँ ये इतना बच्चा टोटल पंडारक ब्लॉक में 890 बच्चा रिजेक्टेड है। इस प्रकार से कोई भी मतलब कि देख सकता है आसानी से, कोई भी मोकामा का देखते हैं। देखिए मोकामा का कितना है रिजेक्टेड, टोटल 508 508 बच्चा अभी तक रिजेक्टेड लिस्ट में चल रहा है, क्योंकि डाटा अधूरा है इसलिए रिजेक्टेड है। इसी प्रकार से कोई भी जिला को आप देख सकते हैं, सीतामढ़ी हो या कोई भी हो, कोई भी आप आसानी से देख सकते हैं। सीतामढ़ी के लिए जो ब्लॉक दिया हुआ है सुप्पी, सुप्पी के बारे में सर्च करके देखें हमने। चलिए देखिए, सुप्पी, चलिए सुप्पी का भी देखिए आ गया। यहाँ पर देखिए इनका 572 बच्चा रिजेक्ट है। किसका? प्रखंड का। तो ये माइनर है, ये सब कोई बड़ी बात नहीं है। कारण है जिसका डाटा सही रहेगा उसका काम क्लियरेंस होगा ही। इसमें ना विद्यालय का दोष है और ना बच्चा का दोष है। अब इसमें थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। वो बच्चे को जानकारी नहीं है क्या मेरा प्रॉब्लम है, और विद्यालय प्रशासन को भी थोड़ा सा इस पर ध्यान देना चाहिए कि इस बच्चा के क्यों रिजेक्ट हुए, इसको ज़रा देखा जाए। या बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि एडमिशन करवा लेते हैं या कहीं और चले जाते हैं, तो विद्यालय प्रशासन को भी थोड़ा दिक्कत होता है। जब कहाँ से बुलाएगा, अब एडमिशन कराएं बिहार में, रहने लगे दिल्ली में जाके, तो दिल्ली थोड़े ना जाएगा लाने के लिए बच्चे को पूरा डॉक्यूमेंट डाटा को, नहीं ऐसा तो नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं। तो चलिए चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे की ओर। बैंक अकाउंट रिजेक्टेड लिस्ट के बारे में हम लोग जान गए। अब स्कूल करेंट स्टेटस रिपोर्ट को देखेंगे। स्कूल करेंट स्टेटस रिपोर्ट देखिए, यहाँ क्या करता है, सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे, सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट यहाँ है। अब हमने कोई सा भी डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट किया, चलिए सारण को हमने सेलेक्ट किया। अब सेलेक्ट ब्लॉक, यानी इसी के अंदर जो सेलेक्ट ब्लॉक आएगा परसा, चलिए पारस, पारस या परसा होगा, जो भी है हमको पता नहीं, वो तो इसमें जो है। अब देखिए कोई सा भी स्कूल को हमने यहाँ पे डाल दिया। अब यहाँ पे सर्च मार दिया, देखिए टोटल आ गया इसका, ऑल रिकॉर्ड है ना, MS बंटुआ, यानी मध्य विद्यालय है ये। MS का मतलब बंटुआ, इतना इतना इसका उनका डाइस कोड है। देखिए पेंडिंग, या नाम क्या है, नेम मैच विथ बैंक अकाउंट, यानी ये इतना 152, टोटल 172 में 152 बच्चा का बिल्कुल सही रिपोर्ट है। तो इनका देखिए आगे हम जब डिटेल देखने चले, अंडर प्रोसेस में कुछ नहीं है, PS में रिफंडिंग पेंडिंग कुछ नहीं है। नेम मैच विथ बैंक अकाउंट, यानी टोटल इतना बच्चा जिन जो एंट्री कराए हैं ये बिल्कुल वेरीफाइड हो गया है, सही है। नेम डज नॉट मैच विथ बैंक अकाउंट, यानी 16 बच्चा इनका अभी नेम डज नॉट मैच में चल रहा है। बैंक रिजेक्टेड अकाउंट, यानी बैंक के द्वारा रिजेक्टेड अकाउंट है 4 बच्चा का, और न्यू एंट्री कुछ नहीं है। टोटल रिकॉर्ड 172 है, बिल्कुल सही है। इसी प्रकार कोई भी स्कूल का देख सकते हैं, कोई भी स्कूल का, ठीक है, सर्च किए आप आराम से देख लीजिए। चलिए देखिए, अपग्रेडेड हाई स्कूल वन कर वन केयर वन, वाह। चलिए देखिए डैशबोर्ड है। इस प्रकार से आप कोई भी स्कूल का टोटल 245, यहाँ पर 16 और 6 22 बच्चा रिजेक्टेड है टोटल, ये इतना है। तो इस प्रकार से रिजेक्टेड में लिख से, अब इसको देखने के लिए जब हम टोटल रिकॉर्ड पर जाएंगे, ऑल ऑफ रिकॉर्ड स्कूल रिकॉर्ड, तो इस पर दाब देंगे तो इसका पूरा डिटेल आपको दे देगा बच्चों के द्वारा। देखिए बच्चों का पूरा डिटेल मिल जाएगा, ये पूरा डिटेल मिल जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है यहाँ। अब यहाँ अकाउंट छुपाया जाता है, कारण है अकाउंट नहीं छुपाया जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, इसलिए छुपाया जाता है। लवाटी आदि है, ये सब कोई दिक्कत नहीं है। लवाटी आदि से क्या कीजिएगा, पूरा थोड़ा ना आप देख लीजिएगा। चलिए इस प्रकार से आपको सब मिल जाएगा, कुछ भी प्रॉब्लम है तो यहाँ पर दिखा देगा।
ये सब बच्चा देखिए ओके है, टोटल बच्चा आ गया। रेफर बाय बैंक अकाउंट नंबर डज नॉट एग्जिट इन बैंक, ये सब मिलेंगे बच्चों के द्वारा, है ना, तो क्लियर हो जाएगा। फिर आगे बढ़िए। इस प्रकार से जहाँ जहाँ प्रॉब्लम, जैसे देखिए यहाँ भी प्रॉब्लम था, रिजेक्टेड बाय बैंक एज पर बैंक अकाउंट नंबर इज इनवैलिड, बैंक रिजेक्टेड बाय बैंक एज पर बैंक अकाउंट नंबर इज वैलिड, यानी जो नंबर डाला गया बैंक अकाउंट का वो गलत है। तो इसको देख लेगा एक बार अकाउंट मिला करके तो सही हो जाएगा। देखिए यहाँ भी देखिए वाई बैंक अकाउंट एज पर बैंक अकाउंट नंबर इज इनवैलिड। चलिए इसी प्रकार से लगभग बच्चों का ये सब है समस्या, इसमें कोई ये नहीं है, सबका एक ये लाभार्थी नंबर दिया जाता है बच्चों को, इतना इतना नंबर है तो क्या दिक्कत है, कोई भी देख सकता है, लेकिन इसका प्राइवेसी छुपा हुआ है तो इसमें थोड़े ना कोई प्रॉब्लम हो रहा है जो कि हम नहीं इसको दिखा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। बैंक अकाउंट तो आपका छुपा हुआ है, नाम तो किसी का भी रह सकता है, कुछ भी रह सकता है। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़िए। चलिए इस प्रकार से हम आप कोई भी विद्यालय का देख सकते हैं। चलिए हम उर्दू का देख लिए, सर्च किए, यहाँ पे सर्च करने के बाद आ रहा है, खुलेगा, धीरे धीरे खुलेगा। चलिए देखिए खुला। उर्दू विद्यालय में टोटल 43 बच्चे हैं, इनका ओके है, सब जगह ओके है। देखिए नेम मैच विथ बैंक अकाउंट 43 मैच कर गया है और 43 बच्चा भी है, ओके है, इनका कोई दिक्कत नहीं है। अगर यदि पहले से कोई बच्चा रिजेक्टेड है तो वो पहले साल वाला होगा रिजेक्टेड, कारण है अभी तो नहीं, इस साल तो नहीं कोई दिखाया है, पहले वाला रिजेक्टेड हुआ वही दिखा रहा है। पहले से इनको भी कर देंगे तो ये भी सही हो जाएगा, जो भी इनका समस्या है। एक दो बच्चा इनका है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, इनके विद्यालय का एक दो बच्चा है, एक दो बच्चा तो 3 बच्चा 4 बच्चा होगा तो वो सब कर लेंगे। चलिए ठीक है, इसी प्रकार से हम कोई भी विद्यालय का डिटेल को देख सकते हैं, और ये सब पब्लिक पब्लिक कोई भी पब्लिक आम पब्लिक देख सकता है, क्योंकि इसमें ना कोई डाइस कोड का ज़रूरत है ना कोई ओटीपी का ज़रूरत है, हम आसानी से देख सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं। तो कोई भी जिला हो यहाँ से दाबिएगा, बिहार के पूरे 38 जिला, किसी का भी आप कोई सा भी जिला हो आप आसानी से यहाँ से देख सकते हैं। सिवान हो, पटना हो, रोहतास हो, अब पटना हो, अब पटना के अंदर में जितने भी कोई भी ज़िले हैं पटना के अंदर में, तो पटना के अंदर में चलिए हम देखते हैं कोई भी पुन पुन के देखते हैं। चलिए पुन पुन के देखने के लिए जब चलें तो उनका जो विद्यालय रहेगा 1 2 जो भी रहेगा, यहाँ देखिए अब इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, सर्च ले रहा है, दिखा देगा, यानी आप आसानी से जो कहा जाएगा कर दीजिएगा, हो जाएगा। देखिए इस तरह से इनका देखिए 3 बच्चा रिजेक्टेड है विद्यालय में, 89 है टोटल, 3 बच्चा रिजेक्टेड है। इस प्रकार से यहाँ पर दाबिए, या जो बच्चा रिजेक्टेड है इसको दाबिए, जो बच्चा रिजेक्टेड है उसको दाबिएगा, उसी का सिर्फ डिटेल दे देगा, इतना है, उसका प्रवेश संख्या, इसका लाभार्थी आईडी है, कक्षा पहला है, पिता पति का नाम जो भी हुए है, जन्म तिथि है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट जो भी है, रिजेक्टेड बाय बैंक अकाउंट नंबर डज नॉट एग्जिट इन बैंक, यानी कि जो बैंक अकाउंट आप दिए हैं वो नंबर आपका गलत है, तो इसको आप सुधार दीजिएगा, सही हो जाएगा, इसमें कोई समस्या है ही नहीं। आप स्कूल प्रशासन से मिलिए, बोलिए, हो जाएगा, या स्कूल प्रशासन खुद आप खुद उसको कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार से कोई सा भी विद्यालय को आप आसानी से उनका डिटेल को जान सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए अब कोई भी, हमने दूसरा विद्यालय को देखा तो इसमें है 517 बच्चा रिजेक्टेड। इसी प्रकार नाम डज नॉट मैच विद अकाउंट, इसको हम क्लिक करेंगे, इसी को हम दाबेंगे तो देखिए 15 बच्चा का जो भी डिटेल प्रॉब्लम है इस टोटल आपको दिखा देगा। क्या था, है ना, यहीं पर आपका है नाम डज नॉट मैच विथ बैंक, यानी आपका नाम कुछ और है या बैंक में आपका नाम कुछ और है, इस अनुसार से ये रिजेक्ट में चल रहा है।
इसमें कोई समस्या नहीं है। नाम सुधारिए, बैंक के अनुसार और नाम सुधार दीजिए, सही हो जाएगा। आपको जो भी सरकारी लाभ है वो मिलने लगेगा। इसी प्रकार से आप आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। बैंक में जाकर के भी देख सकते हैं यहाँ से कि आपका क्या था। 15 बच्चा था, इसमें बैंक रिजेक्टेड अकाउंट देखिए, बैंक रिजेक्टेड में क्या है, जो भी देखिए, रिजेक्टेड बाय बैंक अकाउंट नंबर डज नॉट एग्जिस्ट इन बैंक, यानी बैंक में जो नंबर है और आपने जो एंट्री में नंबर दिया है वो अंतर है, इसलिए रिजेक्टेड में चल रहा है। इसी वजह से किसी का आईएफएससी कोड इन गलत बता रहा है। तो यही सब समस्या है, इसको सुधार लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, हो जाएगा, परेशानी नहीं है। और वो भी एंट्री कैसे होता है, सुधार कैसे होता है, वो भी हम प्रोसेस आपको आगे हम बता देंगे। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बस लास्ट इतना ही रखते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो गया है। थोड़ा सा ही देखिए लेकिन ज़्यादा समझिए। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपने इस वीडियो को देखकर बहुत कुछ जाना होगा। इसके लिए आप लोग हमें प्यार, अपना सम्मान, लाइक, सब्सक्राइब करते रहिए और आगे हमें और मेहनत करने का मौका प्रदान करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।